retort. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a car. And pop his head open like a cork. इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है गोकू से। गोकू विश से कहता है, तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, अपने लिए नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट चुन लो, क्योंकि बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मैं अपने हाथ से ख़त्म करने वाला हूँ। विश अपने स्टाफ पे ये मैसेज सारे एंजल्स को भेज देता है। सारे एंजल कहते हैं कि हमने हमारे लिए नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पहले ही चॉइस करके रखा है, पर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सीक्रेट है। वो चीज़ हमारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं पता, क्योंकि हम इरेज होना नहीं चाहते। विश कहता है, इसका मतलब तुम सब में सबसे बड़ा ट्यूबलाइट तो मैं ही था, क्योंकि मैंने अभी तक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट चॉइस नहीं किया। मैंने टाइम पे ये सब किया है और तुम लोगों ने मुझे इसकी छोटी भनक भी नहीं दी। वाह। वेडॉस विश से कहती है, तुम्हारे पास एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट पहले था, आई थिंक उसका नाम वेजिटा था, पर इन छोटे मोटे रीजन्स की वजह से उसे मरना पड़ा। तुम्हारी पूरी मेहनत वेस्ट हो गई थी, मैं जानती हूँ ये सब। यूनिवर्स 11 के एंजल कहती है कि मैंने टोपो को जब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट चॉइस किया था, उसके बाद तुमने वेजिटा को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट चॉइस किया। मैं सही कह रही हूँ ना विश? तुम्हारा कैंडिडेट हमेशा प्राइड की बातें करता, हमेशा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर फॉलो करता, बिल्कुल किसी डिस्ट्रॉयर की तरह। हमारा डिस्ट्रॉयर टोपो उसके आगे वाकई में वीक था। विश कहता है कि गोकू सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारने निकला है, पर वो हम में से किसी एंजल को टच भी नहीं करेगा, ऐसा उसने कहा है। ऐसा क्यों? किसी को इसका रीज़न पता है? यूनिवर्स 11 के एंजल कहती है, अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा अलग है। पहले हम गॉड और एंजल्स डिसाइड करते थे कि अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन होगा, पर यहाँ पे हम सारे एंजल्स ने पहले ही डिसाइड कर दिया है, वो भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बिना बताए। रही बात गोकू की, ये तो अभी भी एक मिस्ट्री है कि वो हम एंजल्स पर क्यों नहीं आ रहा, और उसने पहले ही मैसेज सेंड कर दिया है कि एंजल्स ने नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की कैंडिडेट चॉइस करके रखो। वेडॉस बीच में पूछती है, एम्पायर ने उसकी सारी पावर ली है या फिर थोड़ी पावर रहने दी है? इसके बारे में किसी को भी कोई भी आइडिया है? और किसी ने भी ये कंफर्म नहीं किया कि पावर ऑफ डेथ आखिर थी किसके पास, गोकू, वेजिटा या ब्रोली? एम्पायर का कभी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो नाइशेंट बीइंग तो है ही, वो हमारे मल्टीवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है। विश कहता है, ये तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा सवाल पूछा है, पर हम में से कोई भी एम्पायर के पास जा नहीं सकता, क्योंकि उसके पास जाने का रिचुअल सिर्फ एंशिएंट एंजल ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ डार्क डायमेंशन में एम्पायर गोकू के अलग अलग मल्टीवर्स के वेरिएंट्स को देख रहा था। एम्पायर गोकू के ऐसे वेरिएंट्स देखता है जैसे उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। फिर सीन शिफ्ट होता है गोकू की तरफ। हम देखते हैं कि गोकू अपने मन में सोच रहा होता है, डैम इट, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, यूनिवर्स 2 या यूनिवर्स 11 या फिर सीधा सेनोक पर अटैक करूँ? तभी वो देखता है कि यूनिवर्स 2 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ठीक उसके पास आ रही थी, हेलेस। हेलेस कहती है, तुमने ज़रूर इवान को ख़त्म कर दिया होगा, पर तुम्हें पता नहीं होगा वो हम डिस्ट्रॉयर में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अब तुम बैटल करोगे मुझसे, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। गोकू हेलेस से कहता है, तो मुझे तुम्हारा एंजल कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे एंजल ने तुम्हें मरने के लिए मेरे पास छोड़ दिया। अगर तुम वीरस से ज़्यादा ताकतवर हो तो मेरे 1-2 पंचेस को तो झेल ही लोगी, अगर तुम उसके जितनी ताकतवर नहीं हो तो मेरे पंचेस से मर ही जाओगी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंजल्स की मीटिंग पर। एंजल्स की मीटिंग में यूनिवर्स 2 का एंजल साहुर कहता है, तो लगता है सन गोकू मेरे यूनिवर्स में है। अभी हेलेस का क्या होगा मैं नहीं जानता, पर मैंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट चॉइस करके रखा था इन सेफ्टी केस। सन गोकू एक एक यूनिवर्स में जा रहा है। वेडॉस कहते हैं, तुम्हारे पास ज़रूर कुछ ऐसे मॉडल्स होंगे जो सन गोकू को रोक सके, तो क्यों ना उन्हें सन गोकू के आगे रख दे और सन गोकू उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा और इससे फादर भी बचे रहेंगे। विश सारे एंजल से कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस सन गोकू को मैं जानता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर ये गॉड किलर है। ये हमें इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि इसे किसी ने तो ऑर्डर किया है, किसने ऑर्डर किया है ये मैं नहीं जानता। वेडॉस विश से कहती, इसका क्या मतलब है? अभी तुम हमें एक्सप्लेन करो इसके बारे में, और आखिर में तुम उसके टीचर है तो तुम्हें इसके बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। विश कहता है कि गोकू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसने काफ़ी सारे ऐसे लोगों की मदद की थी जिसे हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और उसने एक बार अपने दुश्मन को रिवाइव किया था टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद। मुझे इस मोमेंट पे गोकू कोई मॉडल नहीं लगता, और उसने एक डिस्ट्रॉयर को गला घोट के मार दिया था। उस डिस्ट्रॉयर ने इसके ऊपर कम से कम हका एनर्जी से तो अटैक किया ही होगा, पर फिर भी गोकू सर्वाइव कर पा रहा है। इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। यूनिवर्स 11 के एंजल कहते, इमेजिन करो अगर जेनोसामा गोकू को इरेज करना चाहे और वो उन्हें इरेज करने की कोशिश करते, पर गोकू इरेज नहीं होता तो क्या होगा?
विस कहता है हम एंजल होके यहाँ पे लेट हो रहे और सन गोकू एक मॉर्टल होके हमसे इतना आगे निकल गया है। मानना पड़ेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अलग ही हो रहा है और हमारी बत्ती आखिरी में जल रही है। पर एक बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि हम एंजल इससे दूर है। इस एपिसोड से हमें ये ध्यान में आ चुका है कि सारे एंजल सेफ है, गोकू को एंजल से खतरा नहीं है। पर एंजल्स की मीटिंग में यूनिवर्स 11 के एंजल ने कहा कि अगर जेनोसामा उसे इरेज नहीं कर पाए तो फिर ये जेनोसामा का आखिरी दिन हो सकता है। ये सच में हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर देना। मैंने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।